यह लगभग 3 साल पहले की बात है। मैं अपने भाई से मिलने के लिए छुट्टियां मनाने के दौरान एक किराए के घर में रह रहा था। वह मुझसे 6 घंटे की दूरी पर रहता है, इसलिए मैं उसे अक्सर नहीं देख पाता। उसके पास केवल एक बेडरूम का अपार्टमेंट है, जिसके कारण मुझे उससे मिलने के लिए कहीं और रुकना पड़ता है। मैंने जो घर किराए पर लिया था वह मेरे भाई के अपार्टमेंट के बहुत करीब था। इसकी कीमत पास के होटलों के समान ही थी, इसलिए उस घर में जाना एक आसान विकल्प था। मैं सुबह जल्दी शहर में पहुंच गया था और दोपहर के भोजन के लिए अपने भाई से मिला। फिर कुछ किराने का सामान लिया और लगभग 5-8 बजे किराए के घर पर वापस आ गया। उस जगह पर एक सोफे, टीवी और बिस्तर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उस कीमत के हिसाब से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मैं 9 बजे तक जागता रहा, फिर बिस्तर पर लेट गया। यह एक लंबा दिन था, इसलिए मैं अच्छी तरह से सोने की उम्मीद कर रहा था। मैं बिस्तर पर जितना चाहता था उससे अधिक देर तक जागता रहा। गलियारे में धीरे धीरे कदमों की आवाज आ रही थी। फिर एक दरवाजा धीरे से बंद हो रहा था और उसके बाद सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा पूरा शरीर जम गया हो। मैं बिस्तर पर लेटा रहा और अंधेरे कमरे में घूरता रहा। 1 मिनट बीतने के बाद कोई आवाज नहीं आई। मैं उठा और गलियारे के दूर छोर पर देखा। मैं सामने का दरवाजा देख सकता था। मुझे पता था कि यही वह दरवाजा है। मैंने उन्हें बंद होते सुना था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वे अभी भी घर में हैं या चले गए हैं। मैं चुपचाप दूसरे कमरों से गुजरा, लेकिन किसी को नहीं देखा। उनके यहां होने का एकमात्र संकेत था सामने का दरवाजा खुला होना। मैंने किसी के पैरों के निशान नहीं देखे या कुछ भी गायब नहीं पाया। सभी दरवाजों पर ताले की जांच करने के बाद मैंने 9011 पर कॉल किया। वे काफी जल्दी आ गए, लेकिन कुछ खास नहीं किया। सभी दरवाजे बंद हैं, ये सुनिश्चित करें और मालिक से संपर्क करें। लेकिन उनकी बेकार सलाह के अलावा उन्होंने इसका पता लगाने का कोई इरादा नहीं दिखाया। अगले दिन मैं देर तक बाहर था। अपने भाई के साथ कुछ खाना और पेय लिया और 800 और 9 के बीच किसी समय किराए के घर पर वापस आ गया। मैं सोफे पर गया और बैठ गया। मुझे नींद आ रही थी, लेकिन साथ ही स्थिति के बारे में फिर से घबराहट महसूस हो रही थी। हर बार जब मेरी आंखें बंद होने वाली होती, मेरा सिर घुसपैठिए के वापस आने के डर से भर जाता। मुझे पता था कि मुझे आज रात सोने की जरूरत है, क्योंकि मुझे कल रात कोई नींद नहीं आई थी। मैंने अपने मन को शांत करने की उम्मीद में फिर से घर से गुजरने और कमरों की जांच करने का फैसला किया। मैं लिविंग रूम और रसोई घर में घूमा, फिर दालान से नीचे बेडरूम में गया। मैंने अलमारी खोली और संलग्न बाथरूम की जांच की, और बाहर निकलने से ठीक पहले मैंने दालान से उस बेडरूम की ओर दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनी जिसमें मैं था। मैं कोने के चारों ओर घूम गया और केवल एक बड़े आदमी की झलक देखी, क्योंकि उसने बेडरूम का दरवाजा बंद कर दिया था। फिर मैंने उसके कदमों की आवाज सुनी और इस बार घर का मालिक भी आया। लिविंग रूम और रसोई घर ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें तोड़फोड़ की गई हो। फर्नीचर बिखरा पड़ा था, अलमारियां खुली हुई थीं और उनके अंदर रखी चीजें फर्श पर बिखरी थीं। करीब से देखने पर हालांकि मालिक को कुछ भी गायब नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि जो भी वह आदमी था वह किसी बहुत विशिष्ट चीज की तलाश में था, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैंने किराए का घर छोड़ दिया और उसके बाद एक होटल ले लिया। कुछ दिनों के भीतर मुझे किसी भी चीज के बारे में कभी कोई अपडेट नहीं मिला। मुझे लगता है कि वह आदमी कभी नहीं मिला, लेकिन इस पूरी स्थिति ने मेरे पास बहुत सारे सवाल छोड़ दिए। एक चीज जो मुझे वास्तव में परेशान करती है वह यह है कि मैंने उस रात पूरे घर की जांच की थी, तो वह कहां छिपा था? वह मेरे साथ घर में कितनी देर तक था? क्या वह मुझे देख रहा था? और अगर मैं सो गया होता तो क्या होता?